1. निम्नलिखित में से किस आरेख में वृत्तों की त्रिज्याओं को घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है? A, B, C, D. उत्तर ए। गोलाभ आरेख स्फीयर डायग्राम में तंत्रों की त्रिज्याओं को घनमूल मापक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। 2. भूगोल द्वैतवाद से ग्रसित था। ए चिरसम्मत छायावादी काल में। B, C, डी आधुनिक द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में। उत्तर बी। यूनानी, रोमन और अरब भूगोलवेत्ताओं के लेखों में भी द्वैतवाद की धुंधली झलक मिलती है। यूरोप में द्वैतवादी सोच पुनर्जागरण काले के पश्चात उग्र बन गई थी। आधुनिक संदर्भ में भूगोल में द्वैतवाद का जनक वारेनियस को माना जाता है। वारेनियस ने द्वैतवाद का विचार 17वीं शताब्दी में दिया था। 3. भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, इस संकल्पना को प्रस्तावित किया था। A, एच बैरोज ने। B, C, D, D. उत्तर बी। भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, इस संकल्पना को फ्रेडरिक रेटजेल ने प्रस्तावित किया था। इसी प्रकार की संकल्पना एच बैरोज ने भी दिया है। 4. क्वार्टजाइट का निर्माण रूपांतरण से होता है। A, B, C, D. उत्तर ए। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के रूपांतरण से होता है। चूना पत्थर और ग्रेनाइट का रूपांतरण क्रमशः संगमरमर तथा ग्रेनाइट नीस में होता है। हेमाटाइट फेयो लौह अयस्क का एक प्रकार है। 5. अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है। A, बी बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का। सी साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप का। D. उत्तर बी। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप बहुशंक्वाकार प्रक्षेप पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन का संशोधित रूप है। 6. यदि प्रमि 1:50,000 पर बने मानचित्र को 50% छोटा कर दिया जाए तो नए मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न होगी। A, 1:50,000. B, 1:10,000. C, 1:25,000. D, 1:100,000. उत्तर डी। मानचित्र का RF 1:50,000 इसे 50% छोटा करने पर नए मानचित्र RF 1:2 times 50,000 equals 1:100,000. 7. निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अधः भूपृष्ठ की शिलाओं का औसत घनत्व 3 है। अधः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपीय तरंगों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है। पृथ्वी के प्रवार अभ्यंतर के मध्य की सीमा का निर्धारण मोहो असातत्य द्वारा होता है। पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है। कूट 1A और B सही हैं। 2A और C सही हैं। 3C और D सही हैं। 4A और D सही हैं। उत्तर 4। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी मोटाई कई मील भी है।
इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय शैल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। अतः भूपृष्ठ के मूल में भूकंपीय तरंगों की गति में सर्वत्र क्रमिक वृद्धि नहीं होती है। मोह असातत्य द्वारा निचली परपटी एवं ऊपरी प्रवार के मध्य की सीमा का निर्धारण होता है। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतया अभाव है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का बाह्य अभ्यंतर गलित अवस्था में है, जबकि आंतरिक अभ्यंतर ठोस अवस्था में है। आठ कथन 1 और 4 सही हैं। शेष कथन गलत हैं। 8, पॉलिनेशिया में नहीं सम्मिलित किया जाता है। हवाई, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 1 तथा 2, 2 तथा 3, C, 1, 3, D, 2, 4, उत्तर डी। न्यू गिनी एवं न्यू कैलिडोनिया को मेलेनेशिया में शामिल किया जाता है। पॉलिनेशिया में शामिल हैं कुक द्वीप एवं न्यूजीलैंड, समोआ, टोंगा, तुवालू, ईस्टर द्वीप, हवाई द्वीप आदि। 9, अटाकामा मरुस्थल स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, सी दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, डी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर बी। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में विस्तृत मरुस्थल है। यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यह मुख्यतः नाइट्रेट एवं तांबा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। 10, निम्न में से कौन अंश से संबंधित है? हॉगबैक, नतिलंब घाटी, C, डी संपत्ति, उत्तर सी। ग्राबेन या रिफ्ट घाटी भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ग्रावेन एक लंबी संकरी द्रोणी होती है जिसका निर्माण 2 समीपवर्ती सामान्य भ्रंशों के मध्यवर्ती भाग के नीचे धंसने से होता है। लाल सागर, जर्मनी की राइन नदी घाटी, दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली, मृत्यु घाटी ग्रावेन के प्रमुख उदाहरण हैं। हॉगवैक नतिलंब घाटी का निर्माण विशेषक अपर्दन द्वारा होता है, जबकि संपत्ति असमान संपीड़न के कारण उत्पन्न स्थल रूप है।